हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुंदरकी से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी हैं, जिन्होंने संभल हिंसा को लेकर के बड़ा बयान दिया है। सर, ये बताइए, जो संभल वाला शाही जामा मस्जिद का विवाद है, जो 19 नवंबर से केस डला था और 20 को वोटिंग थी, उसमें आपको क्यों लगता है कि कोई बड़ी साजिश है, और क्या लगता है आपको कि क्या मामला ये है, किसकी वजह से हुआ है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो सपा से प्रत्याशी थे कुंदरकी के जी, अगर उनकी CDR आप निकलवाएंगे जी, तो वो दावा करने वाले परिवार के लोगों से मिले हुए हैं और वो हमारे पड़ोस में अक्का टिलारी के रहने वाले हैं, विधानसभा कुंदरकी के। ये साजिश, इस तरह की साजिश को वो कुंदरकी विधानसभा के चुनाव से पहले अंजाम देना चाहते थे, लेकिन हमने अपने मुस्लिम भाइयों की एक बैठक बुलाई, हज़ारों लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि ये कोई भी धार्मिक पुस्तक का कहीं भी गलत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ कर सकते हैं। आपको सजग रहने की आवश्यकता है जी, और आप सजग रहिए और चौकीदारी करिए अपने धार्मिक स्थल की और धार्मिक ग्रंथ की। कुंदरकी के लोग समझदार थे और उन्होंने हमारी अपील को भी स्वीकार करा और वो सजग रहे। और उन्होंने, जैसे पहले गांव में 20 साल पहले, 15 साल पहले गांव के लोग, पुलिस कम पड़ जाती थी तो पुलिस गांव के लोगों को तैनात करती थी, कभी जागते रहो और चोरों को भगाते रहो। तो कुंदरकी विधानसभा में कोई इस तरह की हिंदू मुस्लिम वाली घटना नहीं हो पाई। आप ये कह रहे हैं कि सजग थे लोग सजग रहे और कोई घटना नहीं हो पाई और वो ऊपर वाले की कृपा से, रहमत से वो चुनाव हुआ और चुनाव में जीत गई। तो ये जो वादी हैं, जिन्होंने वाद डाला वहाँ पर संभल में शाही जामा मस्जिद में, हरिहर मंदिर है, उनमें से कौन से महंत हैं जो इनके करीबी हैं, सपा नेता जो रिजवान हैं उनके? जिन्होंने बात दाखिल किया है वो आप पेपर निकलवा लें और वो मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं ये आप दिखवा लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो कैला देवी मंदिर के जो महंत हैं, वो आप बता रहे थे कि अक्का डिलारी गाँव के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो रिजवान से उनका क्या ताल्लुक़ है? उनके भाई का और उनके परिवार का अच्छा संबंध है। अच्छा। उनके बेटे से भी अच्छा संबंध है। वो घटना यहाँ कराना चाहते थे, झगड़ा वो कराना चाहते थे जिससे हिंदू मुसलमान झगड़ा हो जाए और मुसलमान एक तरफ हो जाए और हिंदू एक तरफ हो जाए और उन्हें आराम से वोट मिल जाए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। फिर वे घटना उन्होंने संभल में करा दी। संभल में कराने के बाद वहाँ दो परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई थी। एक ही दल में है दोनों परिवार, एक MP हैं, एक MLA हैं। वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं और राजनीति एक दूसरे की ख़त्म करना चाहते हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई उन परिवारों में चली गई और उन्होंने जो है पुलिस को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए और कुंदरकी की इतनी बड़ी जीत को छुपाने के लिए, हार को छुपाने के लिए उनकी जवाबदेही बनती ना, तो उन्होंने ये कांड संभल में कराने में वो सफल। तो आपको लगता है कि इसके पीछे जो सपा के प्रत्याशी थे कुंदरकी से मोहम्मद रिजवान और जो कैला देवी मंदिर के महंत है, इन लोगों की मिली भगत है, ये मिले हुए हैं, जानबूझ के किया गया है? ये परिवार दोनों आपस में मिले हुए हैं, इनकी आपस में सब चीज़ें मिली हुई हैं और आपको सब जानकारी है। आप भी चूँकि लोकल हैं तो आप सब जानते हैं, लेकिन आप मुझसे कहवाना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम ये, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता उसमें आरोपी हैं हिंसा में। वहाँ के सांसद जो हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, वो भी आरोपी हैं। इकबाल महमूद के बेटे सुहेल भी आरोपी हैं। तो समाजवादी पार्टी को आपको क्या लगता है, इससे क्या लाभ होने वाला था जो उन्होंने ये वाद डलवाया? और फिर ये उन्हें 2-3 लाभ हैं। एक लाभ तो ये था कि अगर वो झगड़ा 20 से पहले हो जाता तो समाजवादी, उनकी जो सोच थी उसका हमारे यहाँ के मुस्लिमों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुस्लिम ने आपके तय कर लिया था कि रामवीर को ही दूरी है न खाई है, रामवीर हमारा भाई है। 19 नवंबर की रात में सर्वे होता है, सुबह में 20 में वोटिंग थी, तो आपको लग रहा था कि उससे मुस्लिम मतदाताओं में जो है नाराज़गी हो सकती है आपके खिलाफ? हाँ जी, अखबारों में निकला है ना जब, मुझे नहीं लग रहा था, ये उन्हें लग रहा था। अच्छा। मैं तो अपनी जगह विश्वास में था कि कुछ भी हो जाए इस बार मुस्लिम समाज मेरे साथ रहेगा, और वो हुआ भी। अखबारों में बड़ा निकला है ना, आप देखो 20 से पहले ही निकला है। और ये एक साजिशन, एक प्रेस से सब अखबारों में, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में ये निकलवाया गया, उस मैसेज को फैलाया गया, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो वो घटना उन लोगों ने वहाँ कर दी, इसलिए कर दी कि उन सबकी जवाबदेही अखिलेश जी करते कि भाई इतने बड़े अंतर से भाजपा जीत गई और समाजवादी की जमानत जब्त हो गई, ये काम क्यों हो गया। तो ये प्रचार जो संबल पूरे
इंडिया की न्यूज़ बना, वो कुंदरकी बनता, लेकिन कुंदरकी की जो न्यूज़ थी वो दब गई और संबल ऊपर हो गया। अब आप विधायक हो गए हैं, भाजपा की सत्ता है, भाजपा की उत्तर प्रदेश में, आप चाहेंगे कि जो महंत हैं जिन्होंने वाद डाला है या जो और लोगों पे आप आरोप लगा रहे हैं, जैसे रिजवान जो प्रत्याशी थे सपा के, उन पर कार्रवाई होगी, सरकार करेगी, मांग करेंगे? भाई मैं जो लोग साजिश हैं उन पर सरकार ने कार्रवाई की भी है, और जो अभी बच गए हैं तो अब वहाँ न्यायिक आयोग का गठन हो गया है। अब न्यायिक आयोग की जब रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई होगी। महंत के खिलाफ भी शिकायत करेंगे? मैं किसी के खिलाफ शिकायत नहीं कर रहा। मैं तो जो यहाँ कुचक्र चलाया जा रहा था उसकी जानकारी आपको है ऑलरेडी। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पूरे ग्रामीण से, जनपद से, मुरादाबाद से, महानगर से, जिले से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, और आपकी हर जानकारी आपको रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बड़ा आरोप लगाया है कि कुंदरकी में जो समाजवादी पार्टी की हार हो रही थी उसको बचाने के लिए, उसको दबाने के लिए समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, इनके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने एक महंत के साथ मिल करके ये साजिश रची और जो रणनीति थी वो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर विजयी हुए और कुंदरकी पर चर्चा ना हो, इसलिए उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए जो संभल का मामला है वो एक महंत के ज़रिए अदालत में डलवाया गया और फिर उस पर सर्वे हुआ, और उसके बाद जो 24 नवंबर को हिंसा हुई उसमें समाजवादी पार्टी के नेता आरोपी भी हैं। इनको लगता है कि ये पूरा जो प्रकरण है ये समाजवादी पार्टी की देन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।